आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी सारथी RS क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हमने पिछले पेज पे जो बातें की थी, पिछले पेजेस पे, तो वो हमने बात की थी कि भारत उत्तर और पूर्व से पूर्व कहाँ पर स्थित है। तो अब हम जानेंगे भारत का मानक याम्योत्तर क्या है, भारत का मानक समय कैसे निकाला जाता है। इन सब का नॉलेज प्राप्त करने के लिए पहले हम अपना थोड़ा धरती को घूमते हुए घुमाते हैं, ठीक है, घूमते हुए घुमाते हैं, ठीक है ना। तो और इससे सीखेंगे कि किस प्रकार से जो समय मानक समय निकल कर आता है। तो सबसे पहले जो जानने वाली बात यहाँ पर यह आती है कि जो हमारी धरती है वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। कितना घूम जाती है भाई? 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है, बहुत स्पीड से घूमती है। तो भाई एक यहाँ पे मैथ का सम भी आ गया फिर कि अगर 60 मिनट में घूमेगी तो कितने एंगल घूम जाएगी, कितना डिग्री घूम जाएगी। तो जब 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रही है तो 60/4 60/4, तो ये घूम जाएगी 15 डिग्री। और फिर 2 घंटे में 120 मिनट में कितना घूमेगी, तो 120 मिनट में घूम जाएगी 30 डिग्री। अगर अब हम यहाँ पर यह बात करें कि अगर ये 60 मिनट में घूमती है 15 डिग्री तो 30 मिनट में कितना घूमेगी भाई, तो भाई 30 मिनट में 15 का आधा 7.5 डिग्री घूमेगी भाई। तो इस बात को फिर से क्लियर कर लेते हैं। 1 घंटे में 15 डिग्री, 2 घंटे में 30 डिग्री, आधे घंटे में 7.5 डिग्री, और 24 घंटों में हमारी धरती घूम जाती है जी 360 डिग्री। यानी कि 12 घंटे का दिन हो जाता है, 12 घंटे की नाइट हो जाती है, रात हो जाती है। तो ये मुझे पूरी उम्मीद है कि यह बात आप बहुत अच्छे से सीख गए हो। 4 मिनट में धरती घूमती है 1 डिग्री, 60 मिनट में 15, 120 में 30, और 24 घंटों में पूरी धरती घूम जाती है 360 डिग्री, और दिन और रात का चक्कर पूरा हो जाता है। और आगे किस प्रकार से ये समय चलता है उसको हम सीखते हैं। तो यहाँ देखो, जो हमारा गोला है, जो हमारी धरती है, देखो किस प्रकार से सुंदर सुंदर घूम रही है कि नहीं, घूम रही है ना। तो बिल्कुल हमारी धरती सुंदर सुंदर घूम रही है। थैंक यू सर। तो ये चीज़ें कैसे, इसका इम्पैक्ट कैसा प्रभाव पड़ता है, कैसे हमारा टाइम निकल के आता है, आप बहुत आसानी से सीखोगे। तो ये हमारी यहाँ पे प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रमुख याम्योत्तर पूरे संसार भर की, जिसकी वैल्यू है जी 0 डिग्री। इस एक लाइन के कंसेप्ट से, इस एक लाइन को समझने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी समय निकालने में, पूरे संसार भर के समय निकालने में आपको मुश्किल आएगी, कभी नहीं आएगी, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। तो इस लाइन को आप बहुत अच्छे से देख लो और इसकी वैल्यू ध्यान रख लो, 0 डिग्री। और ये कहाँ से निकल के आती है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में से लंदन, जो उनका प्रमुख शहर भी है, राजधानी भी है, तो उस शहर से क्रॉस होती हुई आती है। पिछले पेज में हमने देखा था ना कि ये जो देशांतर है, लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे लंदन यूरोप का एक जो कंट्री है, यूके, वो भी लोकेटेड है। और आगे अगर हम बात करें, अफ्रीका महाद्वीप है, उसके भी यहाँ पर देश स्थित है। तो एक अक्षांश पे देश स्थित हो सकते हैं। यहाँ पे हमने इंडिया आया था, तो इंडिया के बिल्कुल साथ साथ चलते हमने US और मैक्सिको को हमने बराबर लिया था। वो थोड़ा बहुत अगर हम बात करें डिग्री एंगल की थी, वो सब समझने की बातें थी। अगर आप प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ जाओगे तो किसी भी देश की लोकेशन को ले आओगे तो ठीक है। अब हम टाइम जोन की बात कर रहे हैं, इंडिया के टाइम को सीखेंगे और वर्ल्ड भर में टाइम कैसे चेंज होता रहता है, या उसके बारे में हम टोटल यहाँ से अपना नॉलेज गेट करेंगे। तो ठीक है जी, यहाँ पे ध्यान से देखना कि 0 डिग्री पे अगर यहाँ पे धरती, हम यहाँ पर हैं और 4 मिनट में घूम रही है कितना, 1 डिग्री, तो ठीक है। और फिर 1 घंटे में, यहाँ नीचे 1 लिखा हुआ है, तो 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में कितना घूम जाएगी। बिल्कुल ऊपर देखिए, इसके सामने स्क्रीन पे क्या देखते हो, 1 के बिल्कुल ऊपर देखिए बड़े ध्यान से, आपको 15 नज़र आने वाला है। यस सर, नो? यस। तो 1 के ऊपर लिखा हुआ है 15, यानी कि 15 डिग्री घूम गई। और 15 डिग्री घूम गई तो टाइम क्या होगा भैया जी? टाइम हो गया बेटा जी 1 o'clock। बिल्कुल अगर धरती ऐसे घूमती चली जाएगी, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे जैसे ये रोटेशन इसका चलेगा तो वैसे वैसे ये अपना एंगल चलती जाएगी और 360 डिग्री घूमती जाएगी, बिल्कुल घूमती जाएगी। तो जब ये 2 घंटे घूम जाएगी तो कितना डिग्री घूम जाएगी? 30 डिग्री। और जब 45 डिग्री घूम जाएगी तो इट मीन्स टाइम क्या हो गया?
3 o'clock। इस चीज़ को मैं वापस रिपीट करता हूँ, बड़ा आसानी से समझ में आएगा आपको। एक्चुअल में क्या होता है कि जो प्रमुख याम्योत्तर है, प्राइम मेरिडियन लाइन है, यहाँ से क्या किया गया है कि जब लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं तो टाइम यहाँ से निकाला जाता है। बड़ी आसानी से अब आपको समझ में आएगा। देखो, जब यहाँ पे दोपहर में इस लाइन के ऊपर 12 बजे हुए हैं तो एक जो 15 डिग्री के एंगल आगे जब धरती घूमेगी तो वहाँ पे टाइम क्या होगा, 1 o'clock। 0 डिग्री पे टाइम, यहाँ से देखिए ऊपर 0 डिग्री पे अगर 12 बजे हुए हैं तो 15 डिग्री पे टाइम क्या होगा, नीचे देखिए 1 बजा होगा। अच्छा ठीक है, और 0 डिग्री, देखो सिंपल सी बात हमने सीखी थी कि धरती 15 डिग्री है वो 1 घंटे में घूमती है, 4 मिनट में 1 डिग्री, और 15 जो डिग्री है वो कितनी देर में घूमेगी, 60 मिनट में, यानी कि 1 आवर में, 1 घंटे में घूमेगी। तो 0 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में टाइम का डिफरेंस क्या हो गया, 1 घंटे का। अगर यहाँ पे 0 डिग्री 12 बजे हुए हैं तो 30 डिग्री पे एंगल पे टाइम होगा 2 बजे, 45 पे 3, 60 पे 4, 75 पे 5, 90 पे 6, 105 पे 7, 120 पे 8, 135 पे 9, 150 पे 10, 165 पे 11 और 180 पे 12, यानी कि मिडनाइट, बिल्कुल मध्य रात्रि हो जाएगी। जब 0 डिग्री पे लंदन में 12 बज रहे होते हैं तो इंटरनेशनल डेट लाइन 180 वाले एंगल पे मिडनाइट होंगे, रात को 12 बजे होंगे। ठीक है, अब इसकी अपोजिट चलते हैं तो क्या होगा। अब देखिए, हमने पहले बात की थी कि धरती पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। जब धरती इधर से यूं जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो इस तरफ टाइम है वो माइनस में जाना शुरू कर देता है। इस तरफ टाइम क्या होता है, माइनस में जाना शुरू कर देता है। इधर आप प्लस में चलेंगे तो इधर आप माइनस में टाइम जोन है वो अपना आना शुरू हो जाता है। 1-1 घंटा हमारा टाइम कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 बजे हुए थे, जब हमने बात की कि दोपहर के 12 बजे हुए हैं, तो इस तरफ धरती तो घूम के इस तरफ हो चुका है, टाइम तो इस तरफ जा रही है धरती, तो इधर माइनस में जाना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, 15 डिग्री जो यहाँ से बात की थी हमने पूर्व से पूर्व की ओर 180 तक, अब पश्चिम से पश्चिम की ओर बात करेंगे। तो 15 डिग्री पश्चिम में टाइम हो जाएगा, 1 घंटा कम हो जाएगा, तो 11 बजे होंगे। फिर 30 डिग्री पर 10, फिर 45 पे 9, फिर 60 पे 8, फिर 75 पे 7, 90 पे 6, फिर 105 पे 5, फिर 120 पे 4, सॉरी मैं फिर से रिपीटिशन पे लेके आता हूँ कि यहाँ पे टाइम होगा 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और 12। 180 लाइन पे आके वही टाइम आ जाएगा 180 डिग्री। इसका एक रीज़न मैंने बिल्कुल शुरुआत में बताया था कि 180 डिग्री की जो लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आपकी राइट साइड आप देख सकते हो, इंटरनेशनल डेट लाइन है ये, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये। यहाँ पे जो टाइम है वो जब दोपहर के लंदन में 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पे टाइम मध्य रात्रि होगी, क्योंकि ये एक ही लाइन है। ठीक है, पूर्व से पूर्व की ओर चलते हैं तो टाइम बढ़ता चलता है, 1-1 घंटे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जाएंगे तो टाइम माइनस होता चला जाएगा। इधर प्लस में चलता है पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर माइनस में टाइम चलता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत बेसिक सी बात आपको समझ में आ गई हो। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब दोपहर में 12 बज रहे होते हैं लंदन में, तो पूर्व में जो टाइम है 15 डिग्री 30 डिग्री आदि पे 1-1 घंटा बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर यहाँ पे दोपहर में 12 बजे हुए हैं तो उस टाइम 75 डिग्री पे 5 बज रहे होंगे। जब दोपहर में यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो 150 डिग्री पे वहाँ पे 10 o'clock का टाइम हुआ होगा रात का, और दोपहर के यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो 180 पे मिडनाइट होगी। ठीक है, यहाँ से इट मीन्स एक चीज़ और भी ध्यान रख लेनी है कि इसके बाद PM शुरू हो जाता है, 1 PM, 2 PM, 3 PM ऐसे करके ये टाइम चलना शुरू कर देता है। इधर ये AM के रूप में चलना शुरू कर देता है। ओके, तो लास्ट पेज पे हमने यही डायग्राम रखा था और जिसकी हेल्प से हमने ये मतलब क्लियर आउट किया था कि ये जीरो लाइन जो लंदन से होके निकल रही है, यहाँ पे 12 बज रहे होते हैं, तो यहाँ पे पूर्व की ओर
ईस्ट की ओर टाइम प्लस में होना शुरू हो जाता है और वेस्ट में टाइम है वो माइनस की ओर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इंडिया यहाँ लोकेटेड है, एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप के अंदर, अगर दोपहर में 12 बज रहे हैं तो इंडिया में टाइम क्या होगा वो हमने शॉर्ट आउट, इसको क्लियर आउट करना है। ठीक है, अब देखिए जब दोपहर के बिल्कुल 12 बज रहे हैं 0 डिग्री के एंगल के ऊपर, तो यहाँ पे 15, 30, 45, 60, 75 वाली लाइन पे अगर आप यहाँ बात करें तो यहाँ पे टाइम लाइन क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में लेके आते हैं यहाँ से, यहाँ पे ये 5 आवर, यहाँ पे 5 बना हुआ है, 5 घंटे आगे आ जाएगा। तो जब भी प्रश्न पूछा जाएगा कि जब दोपहर में 12 बज रहे हैं तो भारत में टाइम क्या होगा, तो 75 पे तो 5 आवर आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली भारत के अंदर प्रमुख याम्योत्तर के अंदर बिल्कुल निश्चित तौर पे जो भारत का मानक समय क्या है उसको सीखने के लिए अपन नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और वहाँ से इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। बस हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जब दोपहर में 0 डिग्री पे यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो 75 पे 5 हो रहा है और 90 पे 6 हो रहा है। इसको तो लास्ट पेज पे हमने ये सीखा था कि ये लंदन से बिल्कुल बीच में से निकलने वाली लाइन जो प्रमुख संसार भर की प्रमुख याम्योत्तर रेखा है, प्राइम मेरिडियन लाइन या ग्रीनिच लाइन जिसे कहा जाता है, इससे 75 डिग्री एंगल पे आगे 5 o'clock हो चुके होते हैं। तो 15-15 डिग्री जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे 1 आवर 1-1 घंटा आगे चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लेके आते हैं कि जो ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होते हैं तो 75 डिग्री के एंगल पे 5 बज रहे होते हैं। तो भारत का प्रमुख याम्योत्तर है जी 82.5। ठीक है जी, तो ये है भारत का प्रमुख मानक याम्योत्तर जो भारत का IST है। ठीक है जी, इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो वो है 80.5 ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको 82 डिग्री यहाँ से 75 को माइनस कर देता हूँ तो यहाँ बचेगा जी 7.5 मिनट, 7.5 डिग्री बचेगा और 7.5 डिग्री का मतलब होता है 30 मिनट। हमने सबसे पहले इसको यहाँ से पिछले पेज पे लिया था कि जो धरती है वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है, तो 60 मिनट में घूमेगी 15 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना घूमेगी 7.5 डिग्री। तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ जैसे जैसे यहाँ से चलेंगे लंदन से इंडिया की तरफ आएंगे तो जब हम 82.5 पे आएंगे तो इंडिया का जो IST भारत का जो मानक समय है याम्योत्तर जो प्रमुख लाइन है वो निकल के ये आएगी और उसका मतलब होगा GMT + 5:30, अर्थात जो ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन टाइम लाइन है जो प्रमुख भारत पूरे विश्व की संसार भर की जो प्रमुख याम्योत्तर रेखा है उससे हम 5.5 घंटे आगे हैं। इट मीन्स जब दोपहर में 12 बज रहे होंगे इंग्लैंड में तो हमारे देश में टाइम होगा 5:30 बजे शाम का PM। अगर वहाँ पे 1 बज रहा होगा तो हमारा टाइम होगा 6:30 बजे। वहाँ पे अगर 3 बज रहे होंगे तो हमारे शाम को 8:30 बज रहे होंगे। और अगर बात करें कि अगर सुबह के 9 बजे हुए तब भी हम उनसे 5.5 घंटे आगे होंगे। तब हमारे यहाँ पे टाइम होगा 2:30 पे हमारा भारत का मानक समय होगा। जब हम इंग्लैंड में 9 बजते हैं तो भारत का समय होता है 2:30, जिसको लोकल भाषा में कहते हैं कि 2:30 बज गए। तो ठीक है जी, जब भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर इंग्लैंड में सुबह के 7 बजे हुए हैं तो भारत में समय क्या होगा जी, बिल्कुल 5.5 प्लस कर दो, तो 5.5 प्लस करते ही आपको टाइम मिल जाएगा। कि अब जैसे सुबह के 8 बजे हुए हैं तो भारत में 1:30, वहाँ पे ऐसे वहाँ के अनुसार आप टाइम लाइन जो मुख्य टाइम है वो भारत का निकाल सकते हो। एक और भी यहाँ पे एक पेचीदा सा प्रश्न जुड़ जाता है क्योंकि इंग्लैंड वाले भैया जी बहुत तेज़ हैं। वो क्या करते हैं कि अपने सर्दी गर्मी में अपना टाइम आगे पीछे कर लेते हैं। अगर आप गूगल पे जब ट्राई करोगे सर्दियों में जाके दिसंबर के महीने में टाइम चेक करोगे तब हम उनसे 4.5 घंटे आगे होंगे और गर्मियों में 5.5 घंटे आगे होंगे। वो थोड़ा सा और हो जाता है, ये 9th के स्टैंडर्ड तक इतना बहुत है। जब आप +1 +2 में आओगे तो ये बात आपको और अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। अगर आप इस प्रश्न से जुड़ा कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस पार्ट को बहुत अच्छे से सीख लिया है कि भारत उत्तर से उत्तर
और पूर्व से पूर्व किस प्रकार से स्थित है, कौन से पड़ोसी देश हैं, भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है, स्थलीय सीमा कितनी है, आदि सबकी हमने विस्तृत चर्चा कर ली है। अब प्रश्न ये बचता था कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटों का फ़र्क क्यों है। तो वापस हमने वही चीज़ें लेके आनी है जिसके दम पे हमने ये पाठ सीखा था कि हमारी धरती है वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है और 60 मिनट में 15 डिग्री। तो अब एक्चुअल में क्या होता है कि हम यहाँ पे इस चित्र की सहायता से आते हैं कि जब लंदन में यहाँ पे 0 डिग्री पे टाइम दोपहर के 12 बज रहे होते हैं तो हमारे भारत में टाइम होता है 5:30 बजे। वो किस प्रकार से कि एक एक घंटा हम जैसे जैसे वो डिग्री एंगल घूमता जाएगी धरती तो उस प्रकार से एक एक घंटा टाइम आगे होता चला जाता है। तो 15 पे 1, उसके बाद 30 पे 2, 45 पे 3, 60 पे 4। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 60 पे अगर बात करें तो 4 o'clock होते हैं और 90 पे 6 o'clock। ये जो बीच में 2 आवर्स का गैप है वो इस प्रकार से होता है कि ये जो हमारी लोकेशन यहाँ पे जो हमारा देशांतर है वो हम 68 से शुरू हो जाते हैं और हमारी भारत की जो अंतिम सीमा है वो यहाँ पर आके ख़त्म होती है पूर्व दिशा में 97 डिग्री 25 मिनट पे आके। इस कारण हमारे यहाँ पे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का फ़र्क रह जाता है। और अब इसको आप और अन्य तरीके से भी समझ सकते हो कि किस प्रकार जब सुबह सूर्योदय होता है तो भारत में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की किरणें आती हैं। यहाँ पे अगर सूर्योदय 6 बजे होता है तो यहाँ पे 2 घंटे के बाद यहाँ पे वो सूर्योदय हमें वो दिखाई देता है। अगर हम यहाँ पे इसको ये भी कह सकते हैं कि जब हमारे यहाँ पे 4 बजे होते हैं तो हमारा यहाँ पे टाइम होता है 6 बजे। तो हमारे यहाँ पे जब सुबह के 6 बजे होते हैं सूर्योदय होते हैं तब यहाँ पे सुबह के 4 ही बजे होते हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि यहाँ पे 10 बज रहे हैं तो यहाँ पे टाइम होगा 8, क्योंकि जैसे जैसे हम यहाँ से इधर बढ़ते जाएंगे पूर्व से पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे तो टाइम बढ़ता चलता जाता है, वो प्रमुख याम्योत्तर से बढ़ता चला जाता है 1-1 घंटे। उसी प्रकार से जैसे 60 पे यहाँ पे 4 बज जाते हैं और 75 पे 5 हो जाते हैं और वो 90 पे जाके आगे 6 बज जाते हैं। तो उसी प्रकार से आगे ये चलता रहता है। और ये जो प्रमुख रूप से हमें एकदम से क्लियर हो गया कि किस प्रकार से 2 घंटे का गैप है, क्योंकि जैसे जैसे धरती घूमेगी, ठीक है जी, उस प्रकार से हमें ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि जो सूर्योदय है वो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले, इस कारण से भी सूर्योदय सबसे पहले होता है और वो 2 घंटे का फ़र्क है वो भी आपको आसानी से समझ में आ गया। और इसी फ़र्क के आधार पर जो हमारे भारतीय रेलवे या एयरलाइंस है, विमान सेवा है, तो इसी प्रमुख याम्योत्तर से वो इससे जोड़कर ही वो चलते हैं ताकि किसी भी प्रकार से आपदा से बचा जा सके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपकी परीक्षाओं से जुड़े संबंधित हर पहलू पे आपसे बात की गई है। अगर आपको लगता है कि फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन, कोई दुविधा रह जाती है तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी मेल आईडी पे जाके मुझे मेल कर सकते हैं और इस पाठ से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उनसे जुड़े जो भी उत्तर है मैं आपको अवश्य दूंगा।